रमज़ान की आमद है और मैंने ऑपरेशन रद्दुल पकौड़ा के मुख्तलिफ तरीकों पर अभी से गौर शुरू कर दिया है। पूरा महीना आसमान से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और यहाँ ज़मीन पर ये पकौड़े किसी आफाकी सच्चाई के साथ पूरे 30 दिन दस्तरखान पर जलवा अफरोज होते हैं। एक मैं हूँ कि पकौड़े हाथ में पकड़े सोचती रह जाती कि पकौड़े रे पकौड़े तेरी कौन सी कलसी थी। बहुत तहकीक की इसकी अहमियत और अफादियत से मुतल्लिका, क्या इससे अफ्तार करने से बंदे को डाइटिंग की ज़रूरत नहीं रहती, या फिर क्या इससे सवाब की शरह में इजाफा हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मगजमारी करने के बावजूद दीन और दुनिया हर दो सतह पर इसकी नागुज़ीरियत समझ में न आई। इस बार तो मैंने भी किचन के सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नियत बांध ली कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये पकौड़े। घर वाले शशो पंच में मुब्तला हो गए। उनके ख्याल में मैं भी उतनी ही जरूरी हूँ जितना कि ये पकौड़े। बहरहाल चुनाव तो करना था और वो मेरा हुआ। बुरे से दिल के साथ पकौड़ों से माजरत की गई। बसूरत दीगर उन्हें पूरे 30 दिन पकौड़े खाने के साथ साथ इस शाही अफ्तारी को बनाने की जिम्मेदारी भी अदा करना पड़ती। मैंने राशन की फहरिस्त में से खुशी खुशी बेसन को हज़फ किया और फहरिस्त किबला वालिद मोहतरम के हवाले कर दी। राशन के आने पर उसे ठिकाने लगाने के अमल से मुझे ये कहकर दूर रखा गया कि ये काम अम्मा जान ने अंजाम दे दिया है। रमज़ान शुरू हुआ और पहला दिन ऐन मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक गुजरा। मेरी खुशी की इंतहा थी कि मेरा ऑपरेशन रद्दुल पकौड़ा कामयाब रहा और ये कि अब मैं से नो टू पकौड़ास की मुहिम पूरी कामयाबी के साथ चला सकती हूँ। लेकिन मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त न हुई। अगले ही रोज़ वालिद मोहतरम ने ज़ोहर की नमाज के बाद गुज़श्ता शाम के मेन्यू पर खूब तनकीद की, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि पकौड़े अफ्तारी में ज़रूर बनेंगे। मैं ठहरी होम मिनिस्ट्री की एक अदना सी ऑफिसर फाइनेंस मिनिस्ट्री को नो कैसे कह सकती थी, लेकिन किचन में घुसने से साफ इनकार कर दिया। ये ब्लैकमेलिंग रंग लाई और अम्मा जान ने दरमियानी राह सुझाई कि वालिद साहब के लिए 4 पकौड़े बना लिया करो। अब आप समझदार हैं, 4 पकौड़े कैसे बन सकते हैं, लिहाजा इन 4 पकौड़ों के नाम पर पूरा थाल पकौड़ों का बनने लगा। मैंने इस डिश में बहुत वैरायटी लाने की कोशिश की, लेकिन एंड प्रोडक्ट पकौड़े ही की शक्ल में सामने आई। इस जबरी मुशक्कत को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन मेरे और पकौड़े के बीच का अन्नाद दूर ना हो सका। इस सब के बावजूद मैं पकौड़ा एक्सपर्ट बन चुकी हूँ और इरादा है कि जल्द ही फेसबुक पर ताज़े पकौड़े के नाम से एक पेज बनाऊं और इस रमज़ान ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ कर दूं।